कहानी। संतों में गुस्सा नहीं होता। एक नदी तट पर स्थित बड़ी सी शिला पर एक महात्मा बैठे हुए थे। वहां एक धोबी आता है। किनारे पर वही मात्र शिला थी जहां वह रोज कपदरे धोता था। उसने शिला पर महात्मा जी को बैठे देखा तो सोचा, अभी उठ जाएंगे, थोड़ा इंतजार कर लेता हूं, अपना काम बाद में कर लूंगा। 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, फिर भी महात्मा उठे नहीं। अतः धोबी ने हाथ जोड़ ढककर विनयपूर्वक निवेदन किया कि महात्मन, यह मेरे कपद्दिते धोने का स्थान है, आप कहीं अन्यत्र विराजें तो मैं अपना कार्य निपटा लूं। महात्मा जी वहां से उठकर थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। धोबी ने कपद्दिते धोने शुरू किए। पछाड पछाड कर कपड्डिते धोने की क्रिया में कुछ छींटे उछलकर महात्मा जी पर गिरने लगे। महात्मा जी पर गिरने लगे। महात्मा जी को क्रोध आया। वे धोबी को गालियां देने लगे। उससे भी शांति न मिली तो पास रखा धोबी का डंडा उठाकर उसे ही मारने लगे। सांप ऊपर से कोमल मुलायम दिखता है, किंतु पूंछ दबने पर ही असलियत की पहचान होती है। महात्मा को क्रोधित देख धोबी ने सोचा, अवश्य ही मुझसे कोई अपराध हुआ है। अतः वह हाथ जोड़कर महात्मा से माफी मांगने लगा। महात्मा ने कहा, दुष्ट, तुझमें शिष्टाचार तो है ही नहीं। देखता नहीं तू गंदे छींटे मुझ पर उड्ढा रहा है। धोबी ने कहा, महाराज शांत हो जाएं, मुझ गंवार से चूक हो गई। लोगों के गंदे कपड्ढे धोते धोते मेरा ध्यान ही न रहा, क्षमा कर दें। धोबी का काम पूर्ण हो चुका था। साफ कपड़े समेटे और महात्मा जी से पुनः क्षमा मांगते हुए लौट गया। महात्मा ने देखा, धोबी वाली उस शिला से निकला गंदला पानी मिट्टी के संपर्क से स्वच्छ और निर्मल होकर पुनः सरिता के शुभ्र प्रवाह में लुप्त हो रहा था। लेकिन महात्मा के अपने शुभ्र वस्त्रों में तीव्र उमस और सीलन भरी बदबू बस गई थी। कौन धोबी कौन महात्मा? यथार्थ में धोबी ही असली महात्मा था। रहकर समता भाव से वह लोगों के दाग दूर करता था। क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के दुश्मन हैं। क्रोध एक तरह का पागलपन है। क्रोध मूर्खों के हृदय में ही बसता है। क्रोध वह तेजाब है जो किसी भी चीज जिस पर वह डाला जाए से ज्यादा उस पात्र को अधिक हानि पहुंचा सकता है जिसमें वह रखा है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। मूर्ख मनुष्य क्रोध को जोर शोर से प्रकट करता है, किंतु बुद्धिमान शांति से उसे वश में करता है। जब क्रोध आए तो उसके परिणाम पर विचार करो। जो मनुष्य क्रोधी पर क्रोध नहीं करता और क्षमा करता है, वह अपनी ओर क्रोध करने वाले की महासंकट से रक्षा करता है।